नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी वैश्विक मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जहां पर अब हमको भी सतर्क होने की आवश्यकता है। और उसका कारण है 2 अप्रैल के पहले ही हमारे मार्केट में और हमारे साथ साथ यूएस के मार्केट, एशिया के मार्केट लगातार गिरावट दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ सिर्फ खून की होली दिखाई जा रही है। इस वक्त में सबके मन में यहाँ तक कि अमेरिका में भी ये डर बना हुआ है कि ट्रंप का टैरिफ टॉरर, जो उनका टेरर है, वो कैसे काम करता है। ये सब माहौल को देख के एक बात आती है, वो शोले पिक्चर देखी होगी आपने। वो गब्बर सिंह अपनी रिवॉल्वर में 3 गोली भरते हैं और कहता है कि देखते हैं किसको गोली लगती है, और उस टाइप का माहौल है। तो 2 तारीख को देखने मिलेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ये गोली सही में किसको लगती है। वो सब पे कह रहे हैं टैरिफ लगाऊंगा, टैरिफ टैरिफ टैरिफ। तो देखना यही है, गब्बर सिंह रिटर्न, वो गोली किसको लगती है। लेकिन अभी हम मार्केट की बात करें, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन कि ना, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। देख रहे हैं आप हर तरफ ये DJI, यहाँ पर भी देखिए 715 पॉइंट की गिरावट, S&P 500 112 पॉइंट की गिरावट, नेस्डेक 481 पॉइंट गिरा हुआ, रस्क 42 पॉइंट गिरा हुआ, और यहाँ पे ASK में देखेंगे 138 पॉइंट, निक्कई 1502 पॉइंट, HSI 2259 पॉइंट, संघई 15। मतलब आप सब तरह देख सकते हैं। डेक्स को देखे, सारे मार्केट में हर तरफ सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, ब्लड बाथ। और यही मैं आज की बात करूं, अपने यहाँ के मार्केट की बात करूं, तो आप देख सकते हैं FIs की बिकवाली फिर से हावी हो गई। उन्होंने पिछले दिनों में 9,800 करोड़ की बिकवाली अभी की है। जी हाँ, और ये तो अच्छा हुआ कि हमारे मार्केट कल 31 तारीख को ईद के कारण बंद थे। अगर कल मार्केट खुले होते तो यहाँ पर और भी बुरी तरह से गिरावट देखने को मिलती। FIs की बिकवाली का आंकड़ा फिर से बढ़कर आ रहा है। साथ ही आप देखेंगे आज सुबह 1 तारीख को जब हम देख रहे हैं तो गिफ्ट निफ्टी 178 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। 178 पॉइंट की गिरावट गिफ्ट निफ्टी में दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमारा मार्केट भी नीचे खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। और डाउ फ्यूचर ये भी 112 पॉइंट माइनस में दिखा रहे हैं। नेस्डेक लगभग 93 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। तो इस तरह मार्केट की गिरावट का हाल है। ऐसे में करना क्या है, ऐसे में बड़ी शांति और धैर्य के साथ अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना है। पैसे को निकाल करके भागने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इस वक्त में वो कहावत याद आती है, एक साथ पूरा पैसा मार्केट में ना डालें, बल्कि ये सोच के चलें, क्या कहते हैं, थोड़ा थोड़ा खाओ, न मरो न मुटाओ। बस इसी हालात में थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में लगातार डालते रहें और अपने पैसे को बिल्कुल सुरक्षित जगह लगाएं। आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क के अनुसार, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, लेकिन सारे के सारे स्मॉल कैप, मिड कैप से थोड़ा सा परहेज करें। यदि आपका समय बहुत कम है, 4 साल, 5 साल, 8 साल का समय है, तो मैं कहूँगा स्मॉल कैप, मिड कैप में अपना पैसा कम लगाएं, बल्कि लार्ज कैप, इंडेक्स फंड, यहाँ पर आप अपना पैसा लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब मैं कुछ कमेंट लेता हूँ। ये नितिन वर्मा जी लिखते हैं, नमस्कार सर, मैं आपका वीडियो रोज़ देखता हूँ। कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हूँ, कुछ और म्यूचुअल फंड लेना है, कौन सा कैप या म्यूचुअल फंड लूँ, मार्गदर्शन दें। मेरे एसेट इमर्जिंग फंड इनके पास है, ठीक है, एक्सिस मिड कैप भी है, फ्लेक्सी कैप है, स्मॉल कैप है, बंधन है, स्मॉल कैप है। अब ये देखिए, इनके पास में स्मॉल कैप भी 2 हो गए, फ्लेक्सी कैप भी है, ठीक, मिड कैप भी है। तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा फंड लेने की बजाय आप कोई एक इंडेक्स फंड ले लें। मुझे लगता है एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं, और वो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर मैं लेता तो मैं ये वाला फंड पसंद करता। अब ज़्यादा फंड आपको करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यदि आप चाहें तो कोई एक मल्टी कैप फंड और एक इंडेक्स फंड ले लें, पर आपके पास लार्ज कैप कम है, थोड़ा सा लार्ज कैप जरूर ऐड करें। कोई दूसरा, ये स्मॉल कैप, मिड कैप अकेले पे मत रहें। और आपने टाइम भी नहीं लिखा है कि कितने साल के लिए, तो अपने रिस्क के अनुसार अपने
आप टाइम होराइजन के अनुसार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, पर लार्ज कैप और कोई एक इंडेक्स फंड को शामिल करें, ज़्यादा स्मॉल कैप में ना जाएं, ऐसा मेरा मानना है। क्या आगे? हाँ, नितिन कुमार वर्मा जी लिखते हैं नेक्स्ट वीडियो का वेट करूंगा। बिल्कुल सर, आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया है मैंने, देख लीजिएगा। गणेश सर लिखते हैं सर मैं एक मजदूर हूँ, 3000 रुपये का म्यूचुअल फंड 10 से 15 साल 20 साल का करना है, कृपया सुझाव दें। देखिए गणेश भाई, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने कहा कि मैं मजदूर हूँ, तो देखिए साहब सब मजदूर हैं, मजदूर होना भी एक अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिनके पास पैसा है वो भी म्यूचुअल फंड से दूर भाग रहे हैं, और आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं 10 साल 15 साल 20 साल, ये 3 टाइम में से आपको थोड़ा सा अपना होराइजन देखना पड़ेगा, कम से कम 15 साल मार्केट में दीजिए। अब ये रही बात 3000 रुपये में आप कहाँ खरीदें, तो देखिए मैं यहाँ पर पब्लिक में बता तो नहीं सकता फंड का नाम, लेकिन अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले आप 1000 रुपये किसी लार्ज कैप में, लार्ज कैप कंपनी में 1000 रुपये डाल दीजिए, और कोई इंडेक्स या मल्टी कैप ले लीजिए, एक तो मल्टी कैप में 1000 डाल दीजिए, और आपके पास अगर टाइम है तो आप एक मिड कैप का इंडेक्स ले लें, मिड कैप इंडेक्स फंड में आप लगा सकते हैं 1000 रुपया। लेकिन ये अभी आप कर लें, क्योंकि आप अभी शायद पहली बार कर रहे हैं, मार्केट की गिरावट में आपको डर ना लगे तो आप ऐसा करें, पर मैं कहूँगा आप लार्ज कैप में ज़्यादा पैसा लगाएं। कुछ दिन तक ही आप लार्ज कैप कंपनियों में बने रहें, उसका परफॉर्मेंस देख लें, जब आपकी समझ में सब आ जाएगा तो फिर आप खुद करने लग जाएंगे। पर फिलहाल आप अपना पैसा सुरक्षित जगह पर ही इन्वेस्ट करें, भले ही रिटर्न कम मिले। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। हरिंदर सर लिखते हैं, हरिंदर सर चौहान सर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट 10 साल के लिए करना चाहता हूं, किस में करूं? देखिए हरिंदर सर, आपने यहाँ टाइम भी नहीं लिखा है, और मैं कहूँगा 3 लाख रुपए लगाना है। आप क्या पहले से इन्वेस्टेड हैं? अगर आप पहले से इन्वेस्टेड हैं और आपके पास मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप जैसे फंड हैं, तो आप इस 3 लाख रुपए को उसी फंड में थोड़ा थोड़ा करके डाल दें। लेकिन इस वक्त मार्केट की हालत ख़राब है, एक साथ पूरा पैसा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके इस 3 लाख रुपए को किस्त बना बना करके इंस्टॉलमेंट के रूप में अपना पैसा मार्केट में डाल दें। लेकिन अगर आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास 5 साल से ऊपर का समय है तो आप इस पैसे को किसी लार्ज कैप कंपनी में, और लार्ज कैप कंपनी भी कौन सी, बड़ी कंपनी जिसका AUM 5000 करोड़ रुपए से ऊपर का होगा, ऐसी कंपनियों में, ऐसे म्यूचुअल फंड में आप पैसा अपना डाल सकते हैं। क्योंकि आपने यहाँ टाइम भी नहीं लिखा है, आपने ये भी नहीं लिखा है कि आप पहले से इन्वेस्टेड हैं या नहीं, तो इसको आप देख लीजिए। सूरज गुप्ता सर, नमस्कार सर, मैं PPFS पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1500, SBI कॉन्ट्रा 1000 और क्या है किया हूँ, 2000 और करना चाहता हूँ, HDFC का कौन सा फंड लूँ? देखिए आपके पास फ्लेक्सी कैप है, कॉन्ट्रा है, फ्लेक्सी कैप लगभग ये जो है फ्लेक्सी कैप है लार्ज कैप की तरह ही परफॉर्म करते हैं, कॉन्ट्रा फंड भी अच्छा है, किया है 2000 और डालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इंडेक्स फंड ले लें, मिड कैप का इंडेक्स फंड ले सकते हैं, पर ये इंडेक्स फंड का थोड़ा कैपिटल कम होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको उसका AUM देखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। मिड कैप का इंडेक्स फंड ले लीजिए। अब क्या है कि यहाँ पर मैं आपको वो आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई कर दूंगा, यहाँ नाम आपको मैं नहीं बता सकता, ठीक है? इस तरह कर लीजिए और आप इसी में अपना इन्वेस्ट करते रहें। और चाहें अगर आपका समय लंबा है, 10 साल के ऊपर का है, तो एक स्मॉल कैप जरूर ले लें, पर स्मॉल कैप भी कौन सा, जिसका AUM 5000 करोड़ रुपए से ऊपर का हो, वहाँ पर आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।